Hello everyone, this is Komal. Welcome to our YouTube channel Learning Empire, where you will get everything in the easiest way that you can't even imagine. So, friends, we discussed about the geography pattern, geography portion, world mapping. I discussed about the topic of cancer, जहाँ से कौन कौन से कॉन्टिनेंट और कौन सी कंट्रीज से हमारा टॉपिक ऑफ कैंसर पास होके जाता है. ठीक है. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इक्वेटर. The equator is passing through the continents, through the countries, and through the islands, okay, with easiest tricks to remember, so that you don't need to rote learning. Okay, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. You just need to memorize the tricks and you will get it easily. Okay, so start करते हैं. My source will be from the Amit Garg. तो फर्स्ट इसमें थोड़ा सा हम वर्ल्ड मैप से हम देख लेते हैं कि हमारा इक्वेटर कहाँ पर है. तो इक्वेटर की पोजीशन लास्ट टाइम आई डिस्कस्ड अबाउट द कैंसर. तो कैंसर से 30 डिग्री साउथ है हमारा इक्वेटर. ओके, हमने कैंसर के बारे में डिस्कस किया था. कौन कौन से कंटिनेंट से जा रहा है? नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया. ठीक है, थोड़ा सा मिडल ईस्ट हो जाता है, थोड़ा सा एशिया. ठीक है, तो थोड़ा सा मिडल पोर्शन ऑफ द एशिया. तो अभी हमने डिस्कस किया था कि नॉर्थ अमेरिका के सिर्फ 3 ही कंटिनेंट से होके जा रहा है. अब हम इक्वेटर भी देखेंगे. इक्वेटर हमारा सिर्फ 2 कंटिनेंट से होके जा रहा है, साउथ अमेरिका और अफ्रीका. और लास्ट में सिर्फ थोड़ा इंडियन ओशन और पैसिफिक का पोर्शन है जहाँ से हमारा इक्वेटर पास हो रहा है. ठीक है, तो आपने क्या नोटिस किया कि अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इक्वेटर इज पासिंग थ्रू. एंड इन द नेक्स्ट स्लाइड आई विल डिस्कस अबाउट द कैप्रिकॉर्न, वेयर यू विल सी दैट द कैप्रिकॉर्न इज ऑल्सो गोइंग थ्रू द अफ्रीका. ओके, यानी कि अफ्रीका इज़ दी ओनली कॉन्टिनेंट जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर, ऑल द 3 पास थ्रू. ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आए कि ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर पास थ्रू, देन यू हैव द आंसर, दैट इज अफ्रीका. ओके, सिर्फ अफ्रीका ही है. नॉर्थ अमेरिका से सिर्फ हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू होता है. नॉर्थ अमेरिका से सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाएगा. ठीक है, तो अब स्लाइड बाय स्लाइड में डिस्कस करूंगी. अभी मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट वाइज दिखा देती हूँ वर्ल्ड मैप के अंदर अच्छे से. ठीक है, ब्लैंक मैप में दिखा देती हूँ इक्वेटर कहाँ से जा रहा है. दिस इज़ द इक्वेटर. ठीक है, एंड दिस इज साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका की 3 कंट्रीज से होके जा रहे हैं. ओके, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील. ठीक है, और हमारा देन अफ्रीका आ जाता है. अफ्रीका की 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं. ओके, तो इसमें 8 से जा रहा है. एंड देन थोड़ा सा हमारा इंडियन ओशन में और नॉर्थ पैसिफिक में आ जाते हैं. ठीक है, अब मैं स्लाइड बाय स्लाइड बाय कॉन्टिनेंट्स आपको डिस्कस कराती जाऊंगी. ओके, फर्स्ट हमारा आ जाता है साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका का जैसे अभी हमने डिस्कस किया था पीछे थोड़ा सा ब्लैंक मैप में कि 3 कंट्रीज से होके जा रहा है. ठीक है, दिस इज द इक्वेटर, रेड लाइन इज द इक्वेटर. ठीक है, ये कौन कौन से कंट्रीज से होके जा रही है? द फर्स्ट इज इक्वाडोर. ठीक है, मतलब इजी टू रिमेंबर कि इक्वेटर साउथ अमेरिका के इक्वाडोर से होके जा रहा है. थोड़ा सा है ना सिमिलर सा हो गया, तो आपको एकदम से फर्स्ट नेम अगर याद आ जाता है ना कई बार, तो बाकी का अपने आप ही याद आ जाता है. तो फिर इक्वेटर साउथ अमेरिका के इक्वाडोर से सबसे पहले होके जा रहा है. फिर आता है हमारा कोलंबिया, फिर आता है हमारा ब्राज़ील. ओके, ब्राज़ील. सिर्फ 3 ही कॉन्टिनेंट्स है. ठीक है, तो अब हम इसकी कीज़ याद करेंगे. ठीक है, तो कीज़ में क्या है हमारा, मतलब कि ईजिएस्ट ट्रिक क्या है? दैट इज़ ओनली ECB. ओके, आपको ये ध्यान आ गया है कि इक्वेटर जो है इक्वाडोर से होके जा रहा है पहला. तो इक्वाडोर स्टार्ट्स फ्रॉम E एंड दैट इज E, देन C एंड B. ओके, then E stands for Ecuador, C stands for Colombia and B stands for Brazil. ठीक है, साउथ अमेरिका की 3 ही कंट्रीज है, ECB. ठीक है, नेक्स्ट कम टू अफ्रीका. अफ्रीका के कितने थे? 8 थे. ओके, 8 में अब कौन कौन से थे थोड़ा सा जूम करके हम पहले देख लेते हैं इस पे. ठीक है, तो जूम करने पे दिखता है हमें क्या दिख रहा है? सबसे पहले तो हमारा कैंसर से 30 डिग्री साउथ हो गया हमारा इक्वेटर. तो इक्वेटर पास थ्रू हो रहा है. कौन कौन से कंट्रीज से होके जा रहा है? हमारा कोंगो. ओके, कोंगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक
और थोड़ा सा देखो युगांडा, ठीक है, और यहाँ पर एक गेबोन भी है, गेबोन यहाँ से भी होके जा रहा है, ठीक है, और फिर कीनिया एंड द लास्ट इज सोमालिया, ठीक है। ये जो रेड लाइन है ये पूरे इक्वेटर को शो कर रही है, और ये रेड लाइन जहाँ जहाँ से जा रही है दैट शोज कि कहाँ कहाँ से हमारा इक्वेटर पास थ्रू हो रहा है, ठीक है। और लास्ट है ये देखो, ये हमारा छोटा सा जो आइलैंड सा दिख रहा है ना, दिस इज साओ टोमे एंड प्रिंसिप, ठीक है। अभी मैं आपको इसमें बता देती हूँ, देखिए गैबोन, कोंगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, दोनों कोंगो से जा रहा है, ठीक है, और युगांडा, कीनिया, सोमालिया, साओ टोमे प्रिंसिप। इसकी शॉर्ट की हो जाएगी GC डक्स, स्टॉप, GC डक्स स्टॉप, लाइक यू आर कमांडिंग द डक, okay, GC ducks. The difference is duck is not DUCK, it is DUKS, okay। तो आपको दिख जाएगा अभी G फॉर गेबोन, ठीक है, C फॉर कोंगो, और फिर D फॉर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, U फॉर युगांडा, K फॉर कीनिया, S फॉर सोमालिया, एंड स्टॉप इज साओ टोमे एंड प्रिंसिप, ओके। मैं आपको समरी बता दूंगी एंड में जब मैं स्लाइड पूरी कंप्लीट करूंगी, ठीक है। तो अफ्रीका के 8 कंट्रीज से जा रहा है, ठीक है, इंक्लूडिंग 1 आइलैंड एंड दैट इज साओ टोमे प्रिंसिप, ठीक है। GC डक्स स्टॉप, ओके। अब देखो हमारा जो थोड़ा सा इंडियन ओशन से कौन कौन से ऐसे हमारा इक्वेटर पास थ्रू रहा है, तो दिस इज इंडियन ओशन इक्वेटर, ठीक है, ये इक्वेटर हमारा, ये इंडियन ओशन को शो करने के लिए मैंने मैप निकाला है, ठीक है। तो इसमें कहाँ कहाँ से हमारा इंडियन ओशन में इक्वेटर जा रहा है, देखो ये तो आ जाता है हमारा थोड़ा सा पोर्शन हमारा कवर कर रहा है मालदीव्स का, ठीक है, और थोड़ा सा पोर्शन हमारा आगे को कवर कर रहा है इंडोनेशिया का, दिस इंडोनेशिया, ठीक है। तो कितना हो गया हमारा, 2 हो गया। और मालदीव्स के लैंड से नहीं जा रहा है, जैसे आप देख रहे होंगे, जैसे मैंने जूम किया तो आपने देखा होगा, जब मैं जूम कर रही हूँ तो मालदीव का कोई लैंड नहीं आ रहा है इसके ऊपर, देखो लैंड पे से नहीं जा रहा है, दिस इज इक्वेटर, और लैंड तो यहाँ तक है, ठीक है। एक एटोल है, एटोल पे से हमारा इक्वेटर पास थ्रू हो रहा है। एटोल मैं बताती हूँ अभी क्या होता है, पहले आपने पूरी लोकेशन देख ली, सिर्फ ओशन, इंडियन ओशन के 2 ही आइलैंड से होके जा रहा है, मालदीव्स एंड इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया के तो लैंड पोर्शन से जा रहा है, लेकिन इंडोनेशिया का तो पूरा लैंड पोर्शन कवर कर रहा है, लेकिन मालदीव्स का सिर्फ एक अटोल पोर्शन कवर कर रहा है, ठीक है। दिस इज इक्वेटर, दिख रहा होगा आपको, देखो सिंगापुर नहीं है, कभी आपको लगे सिंगापुर भी है, सिंगापुर नहीं है, ठीक है, इंडोनेशिया है, ओके। तो देखो एटॉल क्या होता है, एटॉल मीन्स अ रिंग शेप्ड कोरल रीफ तो यू ऑल नो, ठीक है। तो लेकिन ये एक रिंग शेप्ड कोरल रीफ होती है, ठीक है, और इक्वेटर पास थ्रू जिस अटॉल से हो रहा है मालदीव्स में, उसका नाम है हुवांडू, ठीक है। जो मैंने अभी आपको बताया कि इक्वेटर जो है मालदीव्स के एक अटॉल से पास हो रहा है, तो उसका नाम है हुवांडू, ओके। और एक किरिबाती आइलैंड है पैसिफिक ओशन में, किरिबाती आइलैंड है पैसिफिक ओशन में, मैं आपको पैसिफिक ओशन दिखाती हूँ अभी, इस ब्लैंक मैप में देखो, द नंबर 12 शोज द किरिबाती आइलैंड, ये पैसिफिक ओशन में पड़ जाता है, ठीक है। इंडियन ओशन के 2 ही है, दैट इज मालदीव्स एंड इंडोनेशिया, और जो हमारा किरिबाती आइलैंड है वो पड़ जाता है हमारा पैसिफिक ओशन के अंदर, द 12 नंबर शोज किरिबाती आइलैंड, ठीक है। किरिबाती के भी किससे होके गुजर रहा है, लैंड से नहीं, एटोल से, और इसके एटोल का नाम है आरानूका, ठीक है। तो आपके पास 2 एटोल आ गए हैं, एक है मालदीव्स का, एक है किरिबाती आइलैंड का। तो किरिबाती आइलैंड के एटोल का नाम है आरानूका, और मालदीव्स के एटोल का नाम है हुवांडू, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा पहले अब शुरू से समझा देती हूँ। ये हमारा ब्लैंक मैप था, इससे हमने बस देखा था कि इक्वेटर हमारा कितनी कंट्री से होके जा रहा है। तो कॉन्टिनेंट तो सिर्फ 2 थे, साउथ अमेरिका और ब्राज़ील, और 2 इंडियन ओशन से थे, और एक हमारा नॉर्थ पैसिफिक ओशन से था, ठीक है। जो साउथ अमेरिका से थे वो थे हमारे ECB, ठीक है, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड ब्राज़ील, ठीक है। और जो हमारा
साउथ अमेरिका जो अफ्रीका से था वो है हमारे 8 इंक्लूडिंग 1 आइलैंड दैट आर GC डक्स, दैट इज गेबोन, कोंगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, युगांडा, कीनिया एंड सोमालिया। ठीक है, फिर हमने देखा इंडियन ओशन के 2 हैं, मालदीव्स और इंडोनेशिया। ठीक है, एक साउटो में भी है यहाँ पर 13 नंबर पे अफ्रीका के अंदर। ठीक है, और लास्ट था हमारा किरिबाती आइलैंड। तो साउथ अमेरिका के था ECB। ठीक है, आप शॉर्ट कीज याद कर लीजिए। ठीक है, फिर हमारा अफ्रीका का था हमारा GC डक्स स्टॉप। तो GC डक्स स्टॉप आपको समझ में आ गया, दैट आर गेबोन, कोंगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, युगांडा, कीनिया, सोमालिया, साउटो में प्रिंसेप। और फिर हमारा इंडियन ओशन आता है। इंडियन ओशन के हमारे दो हैं हमारे आइलैंड्स, मालदीव्स एंड इंडोनेशिया। मालदीव्स के एक अटोल से होके जा रहा है, द नेम इज़ हुवांडू, और इंडोनेशिया तो लैंड से ही कवर कर रहा है। ठीक है, फिर आया था हमारा एक और अटोल जो कि किसके अंदर था, पैसिफिक ओशन के अंदर किरिबाती आइलैंड में था, और उसका नाम है आरानुका। एटॉल मीन्स रिंग शेप्ड कोरल रीफ। तो फ्रेंड्स, होप करती हूँ कि आपको पूरा इक्वेटर समझ में आ गया होगा। लास्ट टाइम आई डिस्कस्ड अबाउट द कैंसर, वो भी समझ में आ गया होगा। एंड द न्यू स्लाइड दैट आई मेक टुमारो मे बी, तो उसमें मैं डिस्कस करूँगी टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान से पढ़िए। UPSC का एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो गया है, द डेट इज़ नॉट मेंशन येट। तो आपके पास और टाइम आ गया है। दोज हु आर सीरियस उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी न्यूज़ है, ये बहुत अच्छी न्यूज़ भी है कि अब उनको थोड़ा और टाइम मिल जाएगा। और लॉकडाउन है तो थोड़ा पॉजिटिव इफेक्ट भी है कि आपको कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं है ना फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, सब कुछ घर में ही करना है, अच्छे से पढ़ना है, जो इतनी बुक्स है उनको अच्छे से कवर कीजिए, और न्यूज़पेपर अच्छे से रीड कीजिए, हमारी स्लाइड देखिए, और यूट्यूब सर्च कीजिए। बहुत जो समझ में आएगा वो सब आपको समझ लेना है। ठीक है, और ध्यान देना है। ठीक है, प्लीज़ like our video, subscribe our channel, tell your friends to subscribe our channel too, and share the video as much as you can. Thank you so much.